Good morning, students. Today I will discuss the molecular orbital diagram of oxygen molecule. Now let us start. In oxygen molecule, this diagram ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन में हम क्या लेंगे बेटा O2. O2 मीन्स हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं. तो हमें एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 8. तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा 8 + 8 दैट इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ हियर वी टेक ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब हम यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं. तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है बेटा, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है 2s2 2p4 ये होती है. तो ये हमारा वैलेंस होता है. हम यहाँ पे 1s2 नहीं लेते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे यूज़ नहीं करते. तो इस केस में हम देखते हैं, हमने यहाँ 2s लिखा ऑक्सीजन नंबर 1 के लिए, ये हमने यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर 2 लिया. अब हमें क्या फिल करना है 2s2, ठीक है. 1s को हम यूज़ नहीं करेंगे, और यूज़ करेंगे तो यहाँ नीचे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सेम डायग्राम बनाएंगे जैसे आपने नाइट्रोजन का बनाया है. अब बेटा इसमें क्या होता है, हमारे पास 2s में हम वही 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे. हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, ठीक है. और सेम इसी केस में हम यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो हमने यहाँ पे किया 2s2 2p4 यही ना. तो इसमें कर दिया, इसमें कर दिया. अब हमें p में कितने करने हैं 4. तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल वी कैन फर्स्ट फिल सिंगली, आफ्टर दैट पेयरिंग टेक्स प्लेस. तो बेटा ये सिंगली आपने फिल्ड कर दिया सब में, फिर पेयरिंग बना दी इसमें. यहाँ पे आप इसमें भी बना सकते हो या इसमें स्टार्टिंग वाले में भी बना सकते हो, एज यू विश. ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, ये आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल कर लिया. अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे. तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर, 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस ऑक्सीजन एटम, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स इज पेयर अप एंड इट विल फॉर्म अ सिग्मा 2s बॉन्ड. क्या बनेगा सिग्मा 2s. दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेम, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड ऑक्सीजन एटम, इट ऑल्सो फॉर्म अ पेयरिंग, ठीक है. एंड सिग्मा स्टार 2s मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड. अब नेक्स्ट इन द केस ऑफ 2p, देखो बेटा नाइट्रोजन के केस में हमारे पास ऐसे बना था. अब हमारे पास इसका अपोजिट हो गया है, क्योंकि नाइट्रोजन में हमने ये वाली चीज़ भी यहीं देखी थी. हमारे पास पाई वाले जो थे उनकी एनर्जी सेम थी और सिग्मा वाला ऊपर था. क्योंकि नाइट्रोजन के केस में क्या होता है बेटा 2s और 2p ऑर्बिटल्स के बीच में जो रिपल्शन होती है वो ज़्यादा होती है. ग्रेटर रिपल्शन की वजह से वो उनकी एनर्जी यहाँ पे क्या होती है इक्वल आ जाती है और ये हाई पे चला जाता है. बट इन द केस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे रिपल्शन नहीं हो पाती 2s और 2p ऑर्बिटल की, ठीक है. जिस वजह से इसमें क्या होता है ये 2 पाई ऊपर चला जाता है और सिग्मा 2pz नीचे से आ जाता है, ठीक है. तो अब इस केस में क्या करेंगे, देखो इस केस में हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से. सबसे पहले किस में फिल करेंगे, सबसे पहले हमने फिल करना है, किसके अंदर फिल करोगे, इसके अंदर, ठीक है. उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, एक यहाँ से, सिंगल सिंगल हम यहाँ फिल करेंगे, सिंगल सिंगल. आफ्टर दैट 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर, 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर, ठीक है. अब क्या करोगे, पहले जब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, तो यहाँ भी पेयरिंग होगी और यहाँ भी पेयरिंग होगी, ठीक है. अब यहाँ पे अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, एक तो यहाँ से बचा
एक हमारा यहाँ से बचा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके इसमें जाएंगे और इक्वल एनर्जी के हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा अकॉर्डिंग टू हंस रूल। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ फिल हो जाएंगे। अब हमें करना है, अब हमें क्या निकालना है बेटा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो पहले हम सिग्मा 1s फिल करेंगे, जो हमने बनाया नहीं नीचे बनेगा वो इसके 2s के एज इट इज़, जैसे 2s का है वैसे ही 1s का बनेगा। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर किसकी एनर्जी है सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py दिस वन, फिर पाई स्टार 2px1, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और पाई स्टार 2py1, एंड आफ्टर दैट सिग्मा स्टार 2pz, फिर हमारे पास ये वाली आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दी। अब हमें थर्ड बताना है क्या, पहले डायग्राम, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड हम क्या बताएंगे कि ये स्टेबल है या नहीं है। देखो स्टेबिलिटी, अब स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे। देखो जो स्टेबिलिटी होती है बेटा, उसमें क्या देखते हैं हम, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यही चेक करते हैं हम। देखो बॉन्डिंग चेक करो, 2 to 4 to 6 और to 8 बॉन्डिंग है, और एंटी बॉन्डिंग चेक करो 2 और to 4, तो ये 8 ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल है। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम फाइंड आउट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं 8, एंटी बॉन्डिंग कितने थे 4, कितना आया बेटा 4/2, दैट इज इक्वल टू 2। दिस इज करेक्ट, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड दैट फॉर्म्ड इन एन एटम विद इन अ मॉलिक्यूल। जो 2 एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है हमारे पास, जो ऑक्सीजन के बीच में आपको पता है डबल बॉन्ड होता है, और सेम इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर मीन्स इट डिपेंड्स। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर में क्या बताएंगे बेटा हम, कि ये जो है डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, इसमें से बताएंगे। अब देखो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, यहाँ पे है, और दोनों के दोनों क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इट शोज द पैरामैग्नेटिक नेचर। अब इसको क्या है, वीबीटी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि वाई O2 इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बट MOT जो है वो इसको ईजीली से एक्सप्लेन कर पाई है कि जो O2 है वो पैरामैग्नेटिक नेचर है उसका, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इसमें आपको पूरा डिटेल में अच्छे से बताना है। ठीक है, ओके। Now student, we take next molecule, that is O2 plus, this one O2 plus molecule। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा बेटा, जैसे हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स थे, 16 में +1 चार्ज है ना, तो यहाँ पे -1 करेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 15। हम सेम वैसे ही फिल करेंगे। ठीक है, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे करते हैं, 2s2 2p4 होता है हमारे पास। अब इसमें से क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग में 1s2 लिखते हो आप, तो इसकी तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम वैलेंस बनाते हैं ओनली। अब हमें क्या करना है, O2 प्लस का मतलब है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स काट दो, कितना आया यहाँ पे 2p3 बचा। ठीक है, 2p3 है तो सेम एज इट इज़ फिल कर दो, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये वाले, और 2p3 2p में 3, तो यहाँ पे 2s में 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसमें 4। ठीक है, क्योंकि देखो एक साइड हमारे पास क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और एक साइड 3 रहेंगे। ठीक है, क्यों, देखो तभी तो 15 बनेंगे। अगर हमने दोनों साइड से एक इलेक्ट्रॉन्स कट कर दिया तो हमारे 14 बच जाएंगे। तो हमें सिर्फ 16 में से एक इलेक्ट्रॉन्स कम करना है, तो हमने यहाँ से हटा दिया एक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
और यहाँ से हट गया एक इलेक्ट्रॉन्स, बाकी आपका एज इट इज़ रहा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, हाफ इनटू में क्या रहा 8 माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 5/2, 5/2 मीन्स 2.5, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन अनपेड इलेक्ट्रॉन सो इट शोज अ पैरामैग्नेटिक नेचर। ओके, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एज इट इज़ बताएंगे, ठीक है। सिग्मा 2s स्क्वेयर, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz स्क्वेयर, पाई 2px स्क्वेयर, पाई 2py स्क्वेयर, पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py0, ठीक है। ये इस तरीके से बन जाएगी। यू कैन डू इट। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, इस केस में हमारे पास क्या होता है बेटा, जैसे हम O22+ लेते हैं, O22+ का मतलब है O22+ लिया हमने, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि ऑक्सीजन के पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब हमें 2 माइनस करने हैं तो 14 रह गए ना। तो एक इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से हटा दिया जहाँ डबल बॉन्ड था, जहाँ पे पेयरिंग थी, और एक इलेक्ट्रॉन्स इस वाले 2p से हटा दिया, तो अब हमारे पास 14 बचे यहाँ तक, ठीक है। तो मतलब ऊपर से कट कर दो एक इलेक्ट्रॉन्स, अपने आप ही ये बच जाएंगे 14। ऑर्डर निकाल लो, हाफ इनटू में 8 माइनस 2, तो 6/2 दैट इज़ इक्वल टू 3 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर